वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जल्दी आओ। दी, जल्दी आओ, ट्रेन आ गई। जल्दी 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 जल्दी। इतनी भीड़ सृष्टि, इतनी भीड़ में तूने सारा सामान बेचारे शिखर को पकड़ा दिया। अब कैसे हैंडल करेगा वो? एक बार हालत देख ले उसकी। दी, इतनी बॉडी शॉडी बनाई है उसने, वो किस दिन काम आएगी? और जहाँ तक के भीड़ का सवाल है, मैं हूँ ना। अरे शिखर, कितना स्लो चलते हो यार। चल रहा हूँ ना। अरे ट्रेन आ चुकी है ऑलरेडी। इतनी भीड़? मैंने कहा ना कि मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। चलो सुनिए सुनिए, साइड हट जाइए प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बंदा बहुत इमरजेंसी में। अरे बेचारा मोहब्बत का मारा, इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर जा रही है। आंटी, आपको दीपिका रणवीर का वास्ता, अंकल आपको विराट अनुष्का का वास्ता, प्लीज साइड हट जाइए। इसे इसका इश्क बुला रहा है। शिखर चलो चलो, आओ जल्दी आओ। इसलिए यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन इस ट्रेन में कैसे घुसेंगे? जिम में इतने सारे वेट्स उठा लेते हो, इतनी सी भीड़ को नहीं हटा सकते तुम? मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? अंकल, आपको फोन शायद पीछे गिर गया है, जल्दी जाके देखिए, कोई उठा लेगा। आंटी, आपके पर्स में ना वो आदमी हाथ डाल रहा था। अरे ये टिकट किसकी गिरी है? उठा लो, वरना टीसी पकड़ लेगा। किधर ट्रेन? अरे चलो, बीच बीच में कॉल करती रहना। अब खाना टाइम से खाना, अब ज्यादा बाहर मत घूमना। बाय। दीदी, अपनी सीट नंबर क्या है? 1920। 1920 विंडो सीट। दीदी, हेलो, एक्सक्यूज मी, ये हमारी सीट है। अयो मैडम, ये हमारा सीट जी, हम यहाँ पहले से बैठा है जी। ओ मिस्टर, अपने तशरीफ का टोकरा ना इस सीट से हटाओ, वरना वो देख रहे हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, पुणे का हैवीवेट चैंपियन है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो उंगली पे उठा के ऐसा गोल गोल घुमाएगा कि सीधा टिम्बकटू पहुंच जाओगे। अयो चलो जी। आइए आइए, बैठिए जल्दी। सारा सामान यहाँ फिक्स करते हैं। थैंक यू। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। बताना नहीं चाहती थी, पर अब तो। अच्छा सुनो, हाँ? वहाँ जाके मुझे कॉल करोगी ना? शिखर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक बात समझ लो कि सृष्टि तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगी। तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है। अब तुम घर जाओ प्लीज। क्या दीदी, को शिखर से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अब तो डॉक्टर है ना, बेचारे का दिल तोड़ दिया। 2 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, कम से कम आज तो अच्छी फीलिंग लेकर घर जाता, ये सोचकर खुश रहता कि ख्यालों में ही सही हम साथ साथ हैं। इसीलिए उसे बताना जरूरी है। बेचारा ऐसा ख्वाब देख रहा था जो कभी पूरा नहीं होने वाला। अच्छा, अब एक बार सामने से हट, आखिरी बार मुझे अपना शहर तो देखने दे। ठीक है, लेकिन मेरा पर्स संभालना, मैं वॉशरूम जाके आ रही हूँ।
कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि नासिक से मुंबई का ये सफ़र सपनों का सुहाना सफ़र है हमारे लिए। किसी को क्या पता कि अपना बसेरा छोड़कर, अपनी जड़ें तोड़कर जा रही हैं हम दो बहनें यहाँ से, हमेशा के लिए। हमारी कहानी इस ट्रेन से नहीं, नासिक से शुरू होती है। ये पवित्र मंदिरों का शहर शिरडी से इतना करीब। यहाँ की मिट्टी में सच्चाई की खुशबू है। इसी ज़मीन पर हम दोनों पली बड़ी। जिंदगी को लेकर हमारे सारे सपने यहीं खिले थे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो हम यहाँ से दूर जा रहे हैं? हमें नासिक शहर क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों अच्छी खासी फिजियोथेरेपिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी? ऐसा क्या हुआ था नासिक में जो खुशियों की जगह अचानक दर्द ने ले ली? इस तरह तो तुम मेरा पैर तोड़ दोगी, और अगर तुमने मेरा पैर तोड़ दिया ना तो याद रखना, मेरे बेटे की शादी तुमसे हरगिज नहीं कराऊं। नहीं अंकल, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, वरना मेरा क्या होगा? अरे वाह, आज कितने महीनों बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। चलिए अब मुझे थोड़ा सा चलकर भी दिखाइए दादाजी। वो दादाजी? अरे अंकल तक तो ठीक है, पर ये दादा परदादा अपने पास संभाल के रखो अपने डैडी के लिए। मैं आपको बॉयफ्रेंड कहने के लिए तैयार हूँ, अगर आप अगले 6 दिन तक इस तरह चलने की प्रैक्टिस करेंगे। ओह माय गॉड अंकल, आप तो अपने पैरों पर खड़े हो गए। वैसे अंकल, आप सिर्फ मेरे दी के नहीं, मेरे भी बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन वो जो बाहर खड़ूस नर्स है ना, उसे मत बताइएगा कि मैं अपनी दीदी को किडनैप करके ले जा रही हूँ, वो भी पिछले दरवाजे से। दी के मंगेतर की आज बर्थडे पार्टी है। दीदी चलिए प्लीज। सृष्टि, मेरे अभी 3 पेशेंट्स और बाकी। जी, इनके हाथ पैर तो ठीक होते रहेंगे, कभी दीपक के दिल की भी तो सोचो। आफ्टर ऑल आपके होने वाले पति जो है। चलो ना, पार्टी शुरू हो चुकी है। सृष्टि, अंकल, हरीश भैया, दादाजी को चलने की प्रैक्टिस कराइए। बॉयफ्रेंड? ठीक तो आप एक काम कीजिए, गर्म पानी में पैर डालो, आपको जल्दी आराम मिलेगा। हाय। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे? मुझे लगा था घर के सारे लोग होंगे पार्टी में। कम ऑन प्रीता, हमारी पार्टी में मम्मी डैडी का क्या काम? मैंने तो बस कुछ कॉलेज के दोस्त और बैंक के कलीग्स को बुलाया। कूल और कोजी पार्टी है। आई एम श्योर तुम एंजॉय करोगी, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी। चले? कम कम। हेलो हेलो हेलो, अटेंशन एवरीबॉडी, इनसे मिलिए। ये है प्रीता। प्रीता? हाँ प्रीता, मेरी मंगेतर और मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर। नमस्ते। और यही मेरी गर्लफ्रेंड है स्कूल टाइम से। ये दीपक झूठ क्यों बोल रहा है? कम ऑन प्रीता, लाइफ में इतना सब झूठ चलता है। ये जो मेरे यार दोस्त हैं ना, अगर इन्हें पता चला कि मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ तो बैंड बजा देंगे मेरा, मजाक उड़ाएंगे मेरा। और वैसे भी मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करता ही था, राइट? और तुम हमेशा से मुझे इग्नोर करती थी। तो मैंने तुम्हारे पापा को पटाया तुमसे हाँ करवाने के लिए, रिश्ता भेजा। पर ये सब बातें इन लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीता, आज तुम पहली बार मेरे घर आई, और अब आ ही गई हो तो पूरा घर नहीं देखना चाहोगी? चलते? ओह माय गॉड, क्या टेम्पटिंग ड्रिंक्स है। सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक? दीदी कहाँ है? ओह, दीपक जीजू दीदी को घर दिखा रहे हैं। गुड फॉर मी, हार्ड ड्रिंक इट इज। थैंक यू, चीयर्स। प्रीता कम। अरे आओ। तो ये है हमारा कमरा, मेरा और तुम्हारा, एकदम पर्सनल और प्राइवेट। सिर्फ मैं, तुम और हमारा प्यार
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? एनीवे, कुछ बोलोगी नहीं? तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ये बेडरूम? वेरी नाइस। और मैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? वेरी वेरी नाइस या वेरी वेरी लवेबल? आई जस्ट लव यू प्रीता। तुम्हारी हर बात मुझे एक्साइट करती है। तुम्हारा ये शर्माना, तुम्हारा नर्वस हो जाना मुझे खींचता है तुम्हारी तरफ। ये सब क्या हुआ? कुछ नहीं। कम ऑन स्वीटहार्ट, इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम मेरी होने वाली मंगेतर हो और तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से कितना चाहता हूँ। हम दोनों दोस्त भी हैं, इसीलिए मैंने अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजा और हमारी कल सगाई भी होने वाली है ना। तो कम ऑन प्रीता, थोड़ा फ्री फील करो। हम दोनों इतना तो करीब आ ही सकते हैं। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे, तो 21 तो बनता है। क्या बात है यार, जब से तुम इस पार्टी में आई हो मौसम नशीला हो गया है। Really? अरे कसम से, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। अरे तुम्हें पता है, वो जो मेरा दोस्त है ना राहुल, पिछले हफ्ते वो अपनी गर्लफ्रेंड को गोवा लेके गया था पूरे 4 दिनों के लिए। सगाई होना तो दूर, सगाई की बात तक नहीं हुई है और गोवा में हनीमून मना के आ गए वो दोनों। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है कि थोड़ा लिमिट में क्या फर्क पड़ता है। इतना क्या सोच रही हो प्रीता? वो जो सामने वाला मेरा दोस्त है ना सौरभ, जो बैंक में मेरे साथ काम करता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था मनाली शादी से पहले। और इसमें क्या बुराई है प्रीता? उल्टा एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाता है। और ये जानना भी तो जरूरी है ना कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इतना क्या सोच रही हो प्रीता? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल हमारी सगाई है तो आधी शादी तो हो जाएगी ना। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? तो फिर एक झप्पी हो जाए। पर सिर्फ झप्पी? हाँ। ओके। You bloody cheat! मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम क्या गई, तुम यहाँ किसी और के साथ चक्कर चला रहे हो। ये खुद मेरे जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी। ए, तू ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ओके? मैं तुझ जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। जरूर तूने ही कुछ किया होगा ना उसे फंसाने के लिए। किया ना, बहुत गलत किया। मैं खूबसूरत हूँ या मेरी गलती? मुझसे गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दे। आइंदा ना जिंदगी में कभी इतने छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी और ना ही चेहरे पे तेरी तरह 2 किलो मेकअप लगाऊंगी और ना ही ऐसे बाल खुले छोड़ूंगी। लेकिन फिर भी मैं खूबसूरत दिखूंगी। और अगर तब भी तेरे इस बॉयफ्रेंड ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे दोबारा पड़ गया तो क्या इसमें मेरी गलती होगी? सिस्टा, कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड? ओह, कम हियर। एक्चुअली तुम लोग दोनों ना मेड फॉर ईच अदर हो, क्योंकि तेरा बॉयफ्रेंड है फट्टू और तुम हो स्टूपिड। दोनों लूजर हो, लूजर लूजर। और वैसे भी मेरे पास सबूत है, ये रहा कार्ड। तेरे इस सीधे साधे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये कार्ड दिया और मुझे कॉल करने बोला। क्यों कॉल करने बोला ये तो ही सोच। वैसे ये कार्ड तू ही रख ले बहन। और हाँ, अगर कभी दिमाग की बत्ती जले ना तो इस फट्टू चीटर बॉयफ्रेंड को जितने लाफे मारेगी ना, 2 कड़क स्लैप मेरी तरफ से भी लगाना। चीयर्स बाय द वे। प्रीता, तुम जानती हो मैं बचपन से तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम्हें याद है स्कूल में मैं तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाता रहता था और जब तक मैंने शादी का रिश्ता तुम्हारे घर नहीं भेजा तुमने पलट के मुझे देखा तक नहीं। और अब तो हम इतना करीब हैं और मौका मिला है तो 21 में क्या प्रॉब्लम है? बर्थडे समझ के दे दो यार। एक्चुअली वो दीपक, अभी तो मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ और हमारी कौन सा लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है ना। अरेंज मैरिज होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो लव मैरिज ही है ना। चलो ये सब बातें छोड़ो, आज के दिन एक किस तो बनता है और मुझे किस लेना आता है, कहो तो तुम्हें सिखा दूं। देखो मना मत। ओप्स, अरे दी के 3 मिस कॉल्स, मतलब हमारे खतरे का सिग्नल। दीपक, ये सब ऐसे अच्छा नहीं लगता। मगर क्यों? दी, ओहो गॉड, लगता है गलत वक्त पर आ गई है ना। क्या जीजू, अगर आपको इतनी ही प्राइवेसी चाहिए तो आप अपना डोर लॉक कर लेते, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं लॉक कर देती हूँ। एंजॉय, बाय। वैसे जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। पापा का फोन है, आपको बर्थडे विश करना चाहते हैं। बोल देती हूँ कि आपको फुर्सत नहीं है। नहीं, है ना? मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। पक्का? जी अंकल जी, थैंक यू अंकल, टाइम पर आ गई थी ये दोनों।
आपको मिस कर रहे थे। आप होते तो और अच्छा लगता। जी अंकल, नमस्ते। दी, आई थिंक पापा ने शायद इसलिए फोन किया होगा क्योंकि उनको हमारी चिंता हो रही होगी। आई थिंक वी शुड लीव। काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। जीजू, माय फोन। ओके, बाय जीजू। जी 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 जी। I mean, उस कमरे में आप दोनों के बीच चल क्या रहा था, वो भी शादी से पहले? आई एम सॉरी टू से दी, बट मैंने ना आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं नहीं सृष्टि, मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो मना कर रही थी, लेकिन सॉरी दी, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे भी आपकी हालत देखने लायक थी। शिकारी के जाल में डरी फंसी हुई सी हिरनी लग रही थी आप। वैसे दी, अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो आप क्या करती? उसे थप्पड़ मारती या? सृष्टि, मैं इट्स ओके दी, इट्स ओके। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो बंदे को जरूर किस करती। वो क्या है ना, गाड़ी खरीदने से पहले गियर शॉट डालकर देखना पड़ता है कि गाड़ी कैसी चल रही है। इसे ट्रायल रन ही समझ लो। ठीक, अरे दी, बहुत जरूरी होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना। आई मीन, इस वजह से कभी सगाई तोड़ दे। ओ प्लीज दी, अगर उसने ऐसा किया ना मतलब वो आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। और वैसे भी रखा क्या है उस दीपक में? बिल्कुल भी दम नहीं है उस बंदे में। मुश्किल से 10-15 हजार कमा लेता है महीने का, उससे ज्यादा तो आपको इंटर्नशिप के बाद मिलेगा दी। और वैसे भी दिखने में भी ना इतना कुछ खास नहीं है, पता नहीं आप क्यों शादी कर रहे हो उससे। अच्छा, सब कुछ लुक्स पर डिपेंड नहीं करता। रियली? देखा नहीं है हैंडसम और स्टाइलिश लड़के किस तरह के होते हैं, कितना एटीट्यूड होता है उनमें। क्योंकि लड़कियां जो इजीली अट्रैक्ट हो जाती हैं उनसे, सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो प्यार की वैल्यू ही नहीं करते। लड़कियों को इज्जत नहीं देते, बीवी को तो अपने पैर की जूती समझ के रखते हैं। और तुझे पता है ना, मुझे अपने रिश्ते में बराबर का दर्जा चाहिए। देखना, जब दो लोग एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। फिर मैं कौन सी ब्यूटी क्वीन हूँ? सीधी सी सिंपल लड़की हूँ। अगर हम दोनों के बीच में प्यार और इज्जत का रिश्ता है तो शादी 100% सक्सेसफुल होगी। और मैं तेरी तरह बड़े बड़े ख्वाब भी नहीं देखती कि एक दिन कोई प्रिंस चार्मिंग अपनी लंबी सी गाड़ी में आएगा और मुझसे टकराएगा और फिर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर जूम करके एक शानदार से घर में ले जाएगा और आपको किस करेगा। तू अभी तक वहीं अटकी हुई है। हाँ, मैं कोई ऐसा चाहती हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह, जिसके पांव जमीन पर टिके हों और जिंदगी की असलियत समझता हो, जैसे मैं समझती हूँ। सृष्टि, अपना पैर संभाल कर चला करो, वरना क्या करोगी? अपने पेशेंट्स की तरह मेरे भी हाथ पैर तोड़ दोगी? डॉक्टर प्रीता अरोरा। डॉक्टर, તમે ડોક્ટર છો? जी। અરે મને તો લાગે કે તમે કોલેજમાં ભણો છો. તમે ઢોકલા લો ના. नहीं। અરે લો ના બેટા. नो थैंक यू। सृष्टि, हाँ? तुम्हें भूख लगी है तो कुछ वेफर्स वगैरह ले लो। नो दी, एक्चुअली आई एम फाइन। वैसे भी वेफर्स में कितनी सारी कैलोरीज होती है। नो वे। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है। कहने को तो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आज चिप्स खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही। 10-20 रुपए खर्च करने में भी सोचना पड़ता है। खैर, इसी को तो जिंदगी कहते हैं, जाने कब किस मोड़ पर ले जाए। कितनी देर लगा दी तैयार करने में? ये गहने मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया? आज सिर्फ सगाई है। दी, सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट लग रहे हो। बस मुझे बाल बनाने दो ना। देर हो रही है सृष्टि। तान्या, एक मिनट दी। ए तान्या, बताना मेरी बहन कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। सुना आपने कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं तो चाहती हूँ कि दीपक जीजू आपको देख के ऐसे लट्टू हो जाए कि कल रात की नाराजगी ही भूल जाए। अरे सुनो पापा, क्या हो गया? वाह पापा वाह, अपनी बेटी की सगाई पर क्या एंट्री मारी आप, फुल टू नशे में धुत। देखा दीदी, बाहर जाने का तो इनका सिर्फ एक बहाना था, असल में इन्हें 2-4 पैक जो चढ़ाने थे। गॉड, अमेजिंग। अब
अपनी बेटी के खातिर एक दिन भी शराब नहीं छोड़ सकते ना आप? मेहमानों से अब ऐसे मिलेंगे? कैसे हैंडल करेंगे ये सारा फंक्शन? सब हो जाएगा ठीक से। ओ कम ऑन दी, आप कब तक इनकी कमजोरी पे पर्दा डालते रहोगे? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि शराब पीने से क्या असर होता है। फिर भी आप पापा को उनकी मनमानियां करने देती हो। नहीं करने देती हूँ मनमानियां, लेकिन अब क्यों पापा? आज के दिन क्यों? जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया उसी से शादी करने जा रही हूँ ना, फिर भी सगाई के दिन इस तरह नशे में धुत कर आए। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता, सफाई भी नहीं देना चाहता। एक मिनट, आप क्या छुपा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। मुझे देखना है। नहीं मुझे देखना है क्या छुपा रहे हैं? नहीं मैं तुम्हें नहीं देखना। चले दोनों। ठीक है, मत दिखाइए। वैसे भी मुझे पता है कि क्या होगा, शराब की बोतल ही होगी ना। सारे रिश्तों से बढ़कर इनके लिए सिर्फ शराब का ही रिश्ता है। चलो चुप हो जाओ, चुप। शराब ही, और मैं नहीं समझता कि तुम लोगों का इसको देखना जरूरी है। हाँ तो मुझे देखने में इंटरेस्ट भी नहीं है। Oh God, सृष्टि, पापा प्लीज, आज के दिन बहसबाजी करनी जरूरी है। ओके फाइन, तो आप ही बात कर लीजिए ना इनसे। ऐसे आदमी को हैंडल करना मेरे बस की तो बात नहीं है। दी, लड़के वाले आ गई। दी सुना, लड़के वाले आ गए। जाओ सृष्टि, मेहमानों को संभालो। मैं पापा का मुंह हाथ दिलवा के। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सगाई के बाद मैं फिर बोलूंगी जो मुझे बोलना है, और आप मुझे नहीं रोकोगे। अभी जाओ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आइए आइए, सब अंदर आइए। नमस्ते। बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। खुश। दीपक, वो कल के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, पर इतनी जल्दी मैं माफ नहीं करूंगा। कल के हुए लॉस की भरपाई कर देना। और प्रीता, आज की शाम हम लव बर्ड्स बन ही जाते हैं। ओके? दीपक, तुम दोनों वहीं बातें करते रहोगे? जी आया मां। अरे रघुवीर जी हैं कहाँ? लो, नाम लिया और बंदा हाजिर। बधाइयाँ बधाइयाँ, आज तुम्हारी बेटी की सगाई है। अरे पापा जी, आप ठीक तो हैं? जजमान, सगाई का मुहूर्त हो रहा है। दीपक, चलो रस्म शुरू करनी है सगाई की। चलो चलो। जी। समझी जी, घर के कागजात आपने बनवा लिए? जी आइए। ये रहे कागजात, जैसा आपने कहा था। मैंने कागज वैसे ही तैयार करवा दिए हैं। अब मेरी छोटी बेटी सृष्टि, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपकी दोनों बेटियां मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। और फिर इन कागजात से आपके दामाद का सिर्फ बिजनेस ही सेट हो पाएगा, जो आप ही की बेटी के काम आएगा। ये क्या हो रहा है? हाँ पापा। नहीं कुछ नहीं, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। जरूरत है पापा, क्योंकि ये मेरे सिक्योरिटी का सवाल है। आप अपनी बेटी के ससुराल वालों को कह रहे कि वो मेरा ख्याल रखे। आप मेरी जिंदगी ऐसे ही किसी के हाथों में सौंप दोगे पापा? नहीं, मैंने देख लिया यहाँ क्या हो रहा है। आप हमारा पैसा, हमारा घर इस औरत के नाम कर रहे हैं ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? क्या हुआ? बात क्या है? पापा आपकी शादी की कीमत चुका रहे हैं और साथ में मेरी बलि भी चढ़ा रहे हैं। बट आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पापा अपना घर आपके इन लॉज के नाम कर रहे हैं। मेरे इन लॉज को हमारा घर चाहिए क्यों? क्योंकि आपके होने वाले पति की लाइफ सेट करने के लिए दी। पापा तो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा प्लान ही क्रेजी लग रहा है। मुझे इसमें हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमारी बर्बादी नजर आ रही है। पूरा के पूरा घर उठा के दे दिया। बताओ ऐसा कोई करता है क्या? और दो बातें तो क्लियर है पापा। सबसे पहली बात, आप हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं ना, इसलिए आपने एक कदम उठाया ताकि ये लोग हमें अपने ही घर में रहने दें। मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। हाँ हाँ जानती हूँ, प्रीता दीदी ही मायने रखती है ना आपके लिए, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। पैसे भले आपके हैं, लेकिन उस पर मेरा भी पूरा हक है। आप मेरे बाप हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, और आज आप कह रहे हैं कि आप मेरा बोझ नहीं उठाना चाहते। अमेजिंग पापा। एक मिनट सृष्टि, कोई घर नहीं बिक रहा है, और अगर घर बिकता भी है तो उसके पैसे मेरे ससुराल वालों को क्यों जाएंगे? वही तो। दीपक, क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? देखो प्रीता, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सिचुएशन समझा सकता। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हें पहले से पता था कि नहीं?
हाँ पता था। प्रीता, उन्हें कुछ चाहिए था और बदले में मेरी माँ को कुछ चाहिए था। और शादी में ये छोटे मोटे लेन देन होते रहते हैं। सिंपल सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इशू है, बहुत बड़ा इशू है। मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि मेरे पापा यही चाहते थे। तुम्हें पता है कि एक परिवार में ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं? मिडिल क्लास लड़कियां हर रोज हर बार ऐसे हालातों से गुजरती हैं जहां उन्हें अपनी उम्मीदों और खुशियों से समझौता करना पड़ता है। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपने संस्कारों से भी समझौता कर ले। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, एक समझौता मैंने किया था। सोचा था कि प्यार का इंतजार नहीं करूंगी। आखिर सच्चा प्यार किसको मिलता है? फिल्मी बातें है ना। इसीलिए मैंने ऐसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ की थी जिससे मुझे और कोई उम्मीद नहीं थी। बस एक उम्मीद थी, इज्जत की। क्योंकि वो जानता था कि मेरे पापा के पास कोई पैसे वैसे नहीं है। लेकिन फिर भी शादी के टाइम उसने दहेज की कोई बात नहीं करी। तो मैंने सोचा थैंक गॉड, मोहब्बत नहीं है तो क्या हुआ, इज्जत तो है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक लड़की को जलाकर मार दिया क्योंकि उसे दहेज नहीं मिला था। बिहार में 2 लड़कियों को एक कमरे में रखा गया, नौकरानियों जैसा सलूक किया गया। उन पर ना जाने कैसे अत्याचार किए गए। क्यों? क्योंकि लड़कियों का सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है दहेज का। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुमने पापा का घर मांग लिया। प्यार में भी सौदेबाजी। पापा, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिस इंसान को मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, उस रिश्ते का क्या मतलब बनता है पापा? कोई फायदा नहीं है। वो आदमी जो मेरे पिता का घर लेना चाहता है, मेरी बहन को बेघर करना चाहता है, मैं उसे अपना पति, अपना जीवन साथी कैसे मान लूं पापा? जिस रिश्ते में इज्जत नहीं होती, वो रिश्ता नहीं टिक पाता। मैं उस इंसान की इज्जत कैसे करूंगी जिसने शादी के बदले मेरा घर ही तोड़ दिया? आई एम सॉरी पापा, मुझसे ये शादी नहीं हो पाएगी। अपने पिता को बेघर करके, अपनी बहन को घर से निकाल के मैं इस शादी में खुशियां नहीं ढूंढ सकती। अरे मैं कहाँ निकाल रहा हूँ तुम्हारी बहन को? मैं तो कह रहा हूँ वो हमारे साथ ही रहेगी और तुम्हारे पापा भी हमारी जिम्मेदारी। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मेरे पापा मेरी जिम्मेदारी और ये घर इनका है। तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर खराब नहीं करूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ जब एक लड़की का रिश्ता टूटता है तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, उसके नाम पर बहुत कीचड़ उछालते हैं, फिर पता नहीं उसकी शादी भी हो या ना। लेकिन मैं क्या करूं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? शादी कर लूं एक ऐसे इंसान से जिसे मैं इज्जत की नजर से देख भी नहीं सकती। मैं नहीं जानती कि मेरा ये फैसला मुझे कहां ले जाएगा, जिंदगी यहां से कहां ले जाएगी। हाँ, लेकिन इतना जानती कि जब एक लड़की शादी करती है तो अपने होने वाले पति में अपने होने वाले बच्चों के बाप को देखती है। क्या कहूंगी मैं अपने बच्चों से? कौन से संस्कार देकर उन्हें बड़ा करूंगी? प्यार कई रंग का होता है। एक बार के लिए प्यार से समझौता हो जाता है, लेकिन इज्जत से नहीं, कभी नहीं। अरे तुम क्या तोड़ोगे इस रिश्ते को? मैं खुद ये रिश्ता तोड़ता हूं। और ये क्या तुम परिवार परिवार कर रही हो? कोई दम नहीं है तुम्हारे परिवार में। अपने बाप को देखा है? सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता। बस एक घर है तुम लोगों के पास, वो भी तुम लोग देने से मना कर रहे हो। और कुछ दे रहे हो तो एहसान कर रहे हो क्या? 2 कौड़ी के लोग। एक मिनट, मेरे घर में खड़े होकर तुम मेरी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर सकते। ये रिश्ता टूट चुका है और मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। सुना तुमने? चलिए माँ बाबा, बहुत हो गया। दीपक, दीपक पुत्र, रुक जा पुत्र। यूं सगाई तोड़ के मत जा पुत्र। प्रीता बिल्कुल सही कह रही थी।
तुमने अगर उसके पिता से दहेज के रूप में कुछ भी मांगा है तो तुम गलत हो। तुम्हें प्रीता से अच्छी लड़की दूसरी नहीं मिल सकती है। माफी मांग लो और ये सगाई पूरी करो। दीपक, प्रीता, ये क्या है बेटा? तू उसे जाने दे रही? क्या जरूरत थी ये सब बातें कहने की? नहीं पापा, उसे मेरी बातों का बुरा नहीं लगा। उसे इस बात का गुस्सा है कि उसके हाथ से दहेज निकल गया। दी, वो गिफ्ट्स का क्या करें? ये लोग अपने अपने गिफ्ट्स वापस ले जाएंगे क्या? मेरी शादी टूट गई, तुझे गिफ्ट्स की पड़ी है। शादी टूटी तो अच्छी बात है ना दी, लेकिन गिफ्ट्स वापस ले जाने वाली बात तो बुरी है। देखो, अगर अच्छी खबर के साथ हमें फ्री में गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो ये तो डबल प्रॉफिट हो गया ना दी। प्रॉफिट की बच्ची। क्या दी आप भी? दी, ये लोग तो अपने सारे गिफ्ट्स यहीं छोड़ के गए। मैं खोल रही हूँ। प्रीता, पापा, ये क्या किया तुमने? पापा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास वजह है उसकी। पापा, मैं तुम दोनों को सेटल करना चाहता हूँ। ओ कम ऑन पापा, आपको क्या लगता है मैंने इस फंक्शन में आवाज क्यों उठाई? क्योंकि आप सब कुछ दी के नाम कर रहे थे और मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए था? नहीं पापा, मैं सब नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे दी को उस लालची फैमिली से ना बचाना था। क्या पता शादी के बाद और भी कुछ डिमांड करते। तुम चुप रहती तो अच्छा था। अरे नहीं, तुमने मुंह क्यों खोला? पापा, नहीं, इसकी वजह से तुम्हारी शादी टूटी है। ओके दी, रिलैक्स। पापा, आप एक काम क्यों नहीं करते? एक पैग क्यों नहीं बना लेते आप अपने लिए? हाँ, मैं बनाती हूँ आपके लिए पैग। यहाँ चेयर को होल्ड कीजिए, ये वाली यहाँ पे। कहाँ गई वो बॉटल? ये रही शराब की बोतल। दवाई की बोतल। पापा, पापा उठिए। पापा, पापा को हॉस्पिटल अभी 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 अभी। रघुवीर जी को ब्रेन कैंसर है और ये लास्ट स्टेज है कैंसर की, इसलिए उन्हें बार बार चक्कर आते हैं, गिर पड़ते हैं, शराब पीने की वजह से नहीं। रघुवीर जी आप दोनों से अपनी बीमारी छुपाकर यहाँ पर आते रहे और इलाज कराते रहे। उनकी लास्ट रिपोर्ट में मैंने सिर्फ 3 ही महीने का टाइम दिया था। ये रिपोर्ट 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले? मुझे सब समझ में आ रहा है कि पापा मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं तुझे भी शादी के लिए राजी कर लूं। वालों की मदद हम दोनों को साथ में रखना चाहते थे क्योंकि वो हमें छोड़कर जा रहे थे। हमें पता भी नहीं था। क्या हुआ दी? क्यों रो रहे हो? पुरानी बातों को याद कर रहे हो ना? प्लीज दी, भूल जाओ। दी देखो, स्टेशन आ गया। हम मुंबई में। कम ऑन दी, लेट्स गो। फाइनली, सॉरी अंकल, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। चले दी।
बस कुछ ही दिन पहले मैं कितनी खुश थी। अपने शहर में अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने वाली थी मैं, और आज देख लो अपनी बहन को लेकर एक अजनबी शहर में खड़ी हूं। कुछ पता नहीं कि अब कहाँ ले जाएगी जिंदगी यहाँ से हमें। आखिर क्या लिखा है? I'm sorry पापा, मैंने आपको गलत समझा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते पापा। आपको हम दोनों के लिए जीना होगा। हम तीनों की छोटी सी तो दुनिया है पापा। अगर आप चलेंगे तो हमारा कोई नहीं रहेगा। ये सच नहीं है बेटा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अनाथ नहीं होगी। मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, आज बता रहा हूं। सच, बहुत बड़ा सच। तुम्हारी मां सारी बात क्या? हाँ बेटा, ये सच। हम तीनों के अलावा तुम्हारा एक और परिवार है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बड़ी बहन सृष्टि। हाँ पापा। बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत बोलो। तो तुम उस परिवार में चली जा। नहीं, बट पापा आपने तो कहा था कि हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने ना ही कभी हमें याद किया और ना ही हमारे लिए कभी वापस आई। इनफैक्ट उन्होंने आपको भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था ना, तो अब हम क्यों जाएं उनके पास? मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों से जिंदगी में बहुत झूठ बोले, क्योंकि मैं तुम दोनों की नस्लों में गिरना नहीं चाहता था। एक और बात। क्या पापा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन प्रज्ञा से मैं मिला था कुछ दिन पहले। कौन है ये लोग? प्रज्ञा, मैंने बताया था ना कि मैं अपनी 2 बच्चियों के साथ यहाँ रहता हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन। तुम दोनों से मिलने के लिए बहुत बेकरार। अब वही तो है जो तुम दोनों का ख्याल रखेगी। बाबा की बेटी आपके सामने है, आपका पूरा परिवार है। अगर आप चाहे तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं बाबा। तुम दोनों को ढेर सारा प्यार देगी। मौसम की तरह हमारी जिंदगी भी अचानक रंग बदलती है। अभी अभी आसमान साफ था और अब ये बादल और बारिश। वो एड्रेस क्या था जो पापा ने दिया? बेटा इसे संभाल के रख लो। इसमें मैंने तुम्हारी माँ का पता रख दिया। कमाल करते आप। कल तक हमारी कोई मामा नहीं थी और आज ये सब। आई एम सॉरी, मैं नहीं मानती ये सब चीज को। सृष्टि, नहीं बेटा, नहीं, इज्जत नहीं करते बेटा। यही सच्चाई है कि वो तुम्हारी माँ है। मैंने ही तुम दोनों बच्चियों को तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें कभी पता लगे, लेकिन अब तुम दोनों को अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। इसी में तुम दोनों की भलाई है। घर भेज दो। घर भेज के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। प्रीता, मुझे वादा करो कि तुम अपनी माँ से मिलो। वादा करो।
नॉट दिस एड्रेस। आई होप हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। हाँ सृष्टि, पापा ने नंबर और एड्रेस तो दिया, लेकिन पता नहीं ये माँ कैसी माँ होगी। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कभी पलट कर भी नहीं देखा। करेक्ट। मुझे भी नहीं जाना इनसे मिलने। गुड। लेकिन मैंने तो पापा को प्रॉमिस किया है और ये उनकी आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मुझे सृष्टि को धीरे धीरे ही सही लेकिन समझाना होगा कि हम कम से कम एक बार हमारी माँ से मिलें, उन्हें ये बताने के लिए ही सही कि हम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। क्या दी, काश आपने सारे पैसे अपने पास रखे होते जो हमें घर बेचकर मिले थे। कम से कम आज तो अपनी इतनी बुरी हालत नहीं होती। दौलत से ज्यादा पापा की इज्जत मायने रखती है। उनका जो कुछ भी कर्जा था वो तो चुकाना बहुत जरूरी था, वरना लोगों की नजरों में वो एक बदनाम बेईमान इंसान बनकर रह जाते। कैसे हो ना दी आप, मतलब हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हो, अपना फायदा कभी सोचते नहीं हो आप। पता है सृष्टि, जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो जिंदगी हमें कोई ना कोई लेसन सिखाती है। मुश्किल की घड़ी जब हमें तोड़ देती है तो हमें खुद ही उठकर उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना होता है। और एज अ डॉक्टर मैं यही तो करती हूँ। ओके दी, समझ गई। एक आखिरी एड्रेस, एक ऐसा ठिकाना जिसका कोई नाम था, अब वो भी चला गया हाथ से। अब तो सच में कुछ नहीं बचा हमारे पास। पापा की आखिरी विश थी हमारे, और अब वो भी खो गया। मैंने नासिक छोड़ दिया क्योंकि पापा ने उस जमीन पर दम तोड़ दिया। उस जगह ने मेरी सारी हैप्पी मेमोरीज में दर्द मिला दिया। और अब मेरे सामने ये मुंबई शहर, पता नहीं इस अनजान शहर में कोई खुशी ढूंढ पाऊंगी या नहीं। मुंबई की बारिश कितनी मस्त है ना दी। ये सपनों का शहर मुंबई टिप टिप पानी बरसाकर हमारा कैसे वेलकम कर रहा है। अब आप देखती जाना दी, इस ड्रीम वर्ल्ड में ना हम अपने सपने कैसे पूरे करते हैं। वैसे यहाँ का माहौल कितना फिल्मी है ना। फिल्मी ही तो है, ना पर्स में पैसे हैं, ना सर पर छत है, यहाँ से कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। और तू इस शहर में सपने पूरे होने के सपने देख रही है। इससे फिल्मी और क्या होगा। ओफो दी। हाँ, देखा दी, अब हमारे सिर पर चलती फिरती मोबाइल छत भी आ गई। ओके, मेरा छाता लेके चले आते। सृष्टि, बारिश बंद हो गई, हम भी चलते हैं। हाँ, हमारा सामान वहाँ है दी, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? अब जब यहाँ तक आ गए तो उसकी कोई वजह ही होगी ना। चल, वो वजह ही ढूंढने चलते हैं। आखिर मेरी किस्मत चाहती क्या है? क्यों मुझे ले आई है इस अनजान शहर में? क्यों मुझे अब पता चला कि मेरा और भी कोई परिवार है? पता नहीं अब यहाँ से कहाँ ले जाएगी मेरी कहानी मुझे। कहते हैं ये सारी भाग्य की बातें होती हैं। क्या लिखा है मेरी कुंडली में? क्या है मेरा कुंडली भाग्य? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, ये सारी भीड़ कहाँ से चली आ रही है? कोई मूवी चल रही थी क्या? अरे नहीं, दुनिया की सबसे थ्रिलिंग क्रिकेट मैच अभी अभी खत्म हुई है। उधर स्टेडियम है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। क्रिकेट मैच? अच्छा, कौन जीता? वन एंड ओनली माय फेवरेट, इवन पूरे मुंबई का फेवरेट, करण। चल 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 चल। दी 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 दी, संभाल के। मुझे तो इंस्टेंटली प्यार हो गया है मुंबई से। सही कह रही हो, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अच्छे होटल के लिए पैसे नहीं है, नो जॉब नथिंग, ऐसी तो हालत है इस शहर में। और तुम्हें मुंबई से प्यार भी हो गया है?
ओफो दी, जब लड़कियां जोर जोर से ऐसे खुल्लम खुल्ला किसी को मुआ करके किस थ्रो करती है ना, तो माहौल प्यार के लायक हो ही जाता है। दीदी चलो ना वहाँ चेक करते हैं किसका क्रिकेट मैच था। अरे सृष्टि लेकिन चलो ना दीदी प्लीज प्लीज। देखो चलो चलो चलो, एक्सक्यूज मी हटिए हटिए प्लीज। जल्दी आओ ना यार, क्या कर रहे हो? चलो क्या यार, करना सृष्टि, टाइम बर्बाद कर रही है। बिल्कुल मुझे लगता है वो क्रिकेट का हीरो करण है, जिसके बारे में वो लड़कियां बात कर रही थी, फ्लाइंग किस दे रही थी। मुझे उसको देखना है, मुझे उसको देखना है। देख नहीं रही कितने लोग खड़े हैं, कैसे जाएंगे आगे? छोड़ ना, अभी वैसे भी हमें जाना है। फिकर नॉट दी, सृष्टि की दृष्टि कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। लेट्स गो। नहीं, यहाँ नहीं। अरे सृष्टि, दी ये पीछे से भी कितना हॉट दिखता है ना। हॉट माय फुट। देखा ये लोग कैसे होते हैं? इन लोगों के कोई नियम कायदे नहीं होते। लोगों के सामने ड्रिंक कर रहा है, कपड़े उतार कर फेंक रहा है, छी। गाड़ी पे खड़ा हो गया तो क्या भगवान हो गया? बदतमीज कहीं, बंदा लग रहा है मुझे तो। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जोश, ये मस्ती, मजा नहीं आया आपको ये सब देख के? बिल्कुल नहीं आया। सो कूल एंड सो हॉट, सो अनकूल। तो अपनी 10वीं जीत को सेलिब्रेट किया जाए। और आपकी डबल सेंचुरी के लिए क्रिकेट स्टार को तो मैं देख ही नहीं पाई। मैं ना लाइफ में इसी टाइप का लड़का चाहती हूँ, बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा फेमस। हाँ फिर अगर वो इतना ही बेशर्म और बिंदास रहा तो आई डोंट माइंड। देख के गाड़ी चलाना, गाड़ी नहीं चलानी आती क्या? तू ठीक तो है? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। तू नहीं? नहीं कुछ नहीं। तू भी ना सृष्टि, सड़क के बीच में खड़ी हुई है। चल साइड पे हो पहले। अच्छा I'm sorry। मैं उठा रही हूँ बैग। ओके। ओह गॉड। दी आप ठीक तो है? हाँ आप होश में तो है? दी रुको एक बार, गाड़ी से बाहर निकल। किसने दिया तुझे लाइसेंस गाड़ी चलाने का? हाँ ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? देखिए मैडम, मैं तो उस जीप के पीछे पीछे जा रहा था, उसमें मेरे बॉस जा रहे हैं ना, मुझे पता ही नहीं लगा ये लड़की कब गाड़ी के सामने आ गई। ये सब मैं नहीं जानती। एक्सीडेंट होने के बाद ना लोग ऐसे ही बहाना बनाते हैं। तेरी वजह से मेरी प्रीति को चोट लगी, वो बेहोश पड़ी है। तुझे तो मैं पुलिस में लेके जाऊंगी, तुझ पर केस करूंगी मैं। नहीं तो तू हमें किसी नजदीक वाले हॉस्पिटल में ले जा। चल। मैं देखिए मेरा बॉस मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं उनका कहना नहीं मोड़ सकता, मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई। तेरा बॉस गया तेल लेने, इस वक्त मेरी 30 से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा। पुलिस को फोन करती हूँ, जब जेल में सड़ेगा ना। मैं क्या कर रही है, क्या करें आप? आइए आप मेरे साथ आइए। दी आप ठीक हो ना? प्लीज बेहोश मत होना, प्लीज बेहोश मत होना। अरे जा रहा हूँ ना। चलो दी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे आप चलो ना, गाड़ी चलाना। कितना दूर है हॉस्पिटल? बस थोड़ी सी दूर और। दी
दीदी दीदी बेहोश हो गई। अभी पानी है, गाड़ी में पानी है। पानी नहीं है। अरे भैया वो मेडिकल शॉप जो जा रही है ना, वहाँ रुकना रुकना। अरे क्या कर रही हो आप? सुनो, अरे कहाँ जा रही हो आप मुझे फंसा के? कहीं नौकरी। कहाँ था उल्लू के पट्टे? तुझे मैंने बैंड्रा बुलाया था, निकल गाड़ी से। सर मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक लड़की टकरा गई सर, वो बेहोश हो गई। उसकी बहन बोली कि हॉस्पिटल लेके जाना। फिर से तेरी कहानी? देख मुझे तेरी कहानियां नहीं सुननी, चल गाड़ी से निकल जल्दी से। बार बार पीछे क्या दिख रहा है यार? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, गाड़ी से निकल, मुझे जाना देर हो रही है। लड़की? अरे कौन सी लड़की मेरे बाप, गाड़ी से निकल वरना नौकरी से निकाल दूंगा। गेट डाउन। सुबह टाइम पर आ जाना। चलो मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। सर मेरी बात तो सुनिए सर, आप समझ नहीं रहे सर। सर हेलो, अरे कहाँ चला गया ये? और मेरी दी? आपकी दी तो गाड़ी के अंदर ही है। हाँ? लेकिन गाड़ी को मेरा साहब लेके चला गया। और मैंने बोला था ना आपको कि मेरा बॉस बड़ा गुस्से वाला है, एड़ा है एक नंबर का, मरवा दिया ना मेरे को तो। अरे वो येड़ा है कि पेड़ा मैं नहीं जानती, मेरी दी को लेकर कैसे जा सकता है? कहाँ गया बोल, कहाँ गया बोल जल्दी। ग्रे बांद्रा गए हैं। चल मेरे साथ चल, तू यहाँ। सुनिए तो। ओ हेलो भैया, बैंड्रा जाना है, इमरजेंसी है प्लीज, किडनैपिंग का केस है। अरे मैडम बैठो अंदर वरना पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। अरे घर पे इंतजार कर जल्दी से। जल्दी उस गाड़ी के पीछे करो। करण, मुझे आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ना करण तुम्हारी हर गेम बहुत पसंद है। You know what, darling? तुम हर गेम बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से खेलते हो, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या गेम ऑफ लव। Just stop buttering, okay? करण को मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, राइट करण? लेकिन आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। चूज क्या करना है? करण मुझे सिलेक्ट करेगा। मुझे सिलेक्ट करेगा, समझी तुम? और just shut up, okay? He is my You shut up. Okay, one minute. देखो तुम दोनों आज काफी हॉट लग रही हो और आज के लिए तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स बन सकती हो। लेकिन तुम्हारी नेक्स्ट एड के लिए हम दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। तुम अपने भाई से कह के मुझे सिलेक्ट करा दो। I'm telling you, Karan, why don't you tell me? Karan, please. No, Karan. तुम्हारे भाई से निकालो यार। Karan, no. ये तो क्या हो रहा है? लोग हो कौन? और ये सब क्या कर रहे थे? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ इस गाड़ी में? Exactly. यही मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम हो कौन, मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? आपकी गाड़ी है? नहीं, गाड़ी तो आपकी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता, मुझे कुछ प्रूफ चाहिए, सम पेपर्स। लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरी गाड़ी है। सुपर, कम से कम तुमने ये तो माना कि गाड़ी तुम्हारी नहीं है। Can you please get down? You know, I'm dealing with two beautiful personal problems. देख लो कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम्स है और कितना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है यहाँ पे। एक मिनट। रुको, शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो, चलो क्विकली। तुमने अपनी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट किया, इसीलिए मुझे अपनी गाड़ी के पीछे फेंक दिया और अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। रबिश, मेरी गाड़ी तुमसे टकराई कब? अभी थोड़ी देर पहले, जब तुम्हारी कोई स्टूपिड शैंपेन पार्टी चल रही थी, इसी गाड़ी से तुमने मेरा एक्सीडेंट किया है। What's happening? कौन है ये लड़की? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं जिसे तुमने हम दोनों से छुपा के रखा? तुम दोनों का दिमाग खराब है, क्रेजी? किस एंगल से ये करण लूथरा की गर्लफ्रेंड लगती है? I don't think so. लेकिन हाँ, एग्जैक्टली ये एक बात सही बोली। अगर ये करण लूथरा की गर्लफ्रेंड होती तो उसे छुपा के ही रखना पड़ता, वरना सोसाइटी में मेरी बेइज्जती हो जाती। एक्सक्यूज मी, इतना बदतमीज मेरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। ये वो इंसान है जिसने अपनी गाड़ी से कुछ देर पहले मुझे उड़ा दिया था। हॉट रबिश, मैंने ऐसा कब किया? अभी थोड़ी देर पहले। सर मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक लड़की टकरा गई सर, वो बेहोश हो गई। एक नंबर लिखो। इसका नंबर है ये। मेरे ड्राइवर का। तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वो तुम्हारी हेल्प करेगा। एक काम करता हूँ, ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। बाय। Really? ये मुझे नहीं चाहिए। हेलो, वेट! लेके जाओ अपने पैसे। अरे दी, अरे भैया रुको 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 रुको, अरे रोको ना भैया यार, एक बात समझ में नहीं आती क्या? दी, दीदी दीदी दीदी, आप ठीक हो ना? आप कहाँ चले गए थे? मेरी तो जाने निकल गई थी। आप ठीक है? आप होश में आ गए हो? यू आर फाइन? But I'm not fine. I'm very upset.
तुझे पता है अभी अभी मैं दुनिया के सबसे घटिया और बदतमीज इंसान से मिली हूँ। He's so disgusting. ओह, so sad. मुझे तो लगा था कि मुंबई आपको उससे मिला देगी। मेरा मतलब है आपके प्रिंस चार्मिंग से। उस दिन आपने कहा था ना दी, टकराने वाली बात, कि एक प्रिंस चार्मिंग अपनी लंबी सी गाड़ी लेकर आएगा, आपसे टकराएगा और आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर ज़ूम करके अपने पैलेस ले जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। बाय। दी, मेरा तो नहीं, लेकिन और बहुत सी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग है वो। इसी बात का फायदा उठाता है। तुझे पता है उसकी गाड़ी में ना 2-2 लड़कियां बैठी हुई थी। अच्छा, मतलब वो तो आपके बिल्कुल भी टाइप का नहीं है दी। वैसे आपने तो दीपक जीजू को भी किस करने नहीं दिया। तो अच्छा है ना, नहीं किया किस। इतने ग्रीडी इंसान को किस करती तो क्या होता? क्या होता? अच्छा ही होता। एक और रीजन मिल जाता शादी तोड़ने का। अच्छा चुप कर, पीछे इतना सामान पड़ा, वो कौन उठाएगा? ये लीजिए भैया, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। दी, गर्मा गर्म चाय तो लो। थैंक यू। लेकिन एक बात तो है दी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुंबई में हमारा पहला दिन इतना एक्साइटिंग होगा। I mean, कितने सारे एडवेंचर्स से गुजरकर हम इस चाय की प्याली तक पहुंचे हैं। राइट। आपका उस मशहूर और मगरूर लड़के से टकराना, सीरियसली इस शहर में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो इस बात से खुश हुई थी क्योंकि आप ठीक हो, वरना मैं तो बहुत डर गई थी इस वजह। लेकिन एक बात तो है, इन सारे टेंशन्स ने हमारी एक सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। कौन सी टेंशन? दी, कहाँ गई आपकी बैग? ये वाली टेंशन। कम से कम हमारे पास पैसे तो आ गए, मतलब आज रात हम किसी अच्छी और सेफ जगह रुक पाएंगे। इससे अंदर रख। चल अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है, होटल भी ढूंढना है। हाँ। चल फटाफट। एक मिनट जी। अच्छा भैया, यहाँ पे कोई आसपास होटल या लॉज है क्या? आप मिलेगा ना, आगे से राइट। कितना तेज चलते हो दी। नहीं, मैं नहीं चलूंगी अब, मैं थक गई हूँ, प्लीज मैं नहीं चलने वाली। और अरे सृष्टि, क्या बच्चों वाली बातें करें, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। चल चल, थोड़ी दूर जाना, चल उठ। नहीं दी, उस चाय वाले ने तो कहा था कि आगे से राइट। हमने इतने सारे कॉर्नर्स क्रॉस कर लिए, इसका राइट अभी तक नहीं आया। मैं नहीं चलने वाली, मैं यही बैठ रही हूँ। मेरी प्यारी बहनिया, ये हमारा छोटा सा नासिक नहीं है, बड़ा सा मुंबई है। यहाँ थोड़ा सा दूर भी बहुत दूर हो सकता है। अच्छा एक आइडिया आया। क्या? ऐसा करते हैं, फास्ट फास्ट चलते हैं। चल उठो, तुझे चलते चलते अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। नहीं, उठ चल, बहुत देर हो गई। सृष्टि उठ, तेज मत चलना। चल, अरे सुनो, यहीं थोड़े रहेंगे। चल सृष्टि, ध्यान मत दे, हम लोग चलते हैं। सृष्टि, मुझे तो डर लग रहा है, ये आदमी हमारा पीछे क्यों कर रहा है? दी, मैं कुछ करती हूँ, रुको। नहीं, पागल है, पिया हुआ होगा। दी रुको ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कुछ करूँगी। नहीं, कुछ नहीं करेंगी। सृष्टि छोड़। क्या? हट जाओ दी, पागल हो गई। यार जाओ। एक मिनट दी। क्या बे, रात में फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक चढ़ा है? हाँ, मेरे साथ खेलना, तुझे हॉकी भी सिखा दूंगी। नई गटर में गोल किया ना तो मेरा नाम सृष्टि नहीं। करूँ गोल? हाँ करूँ। देखा दी कैसे डर के भाग गया। ऐसे कमीनों को ना ऐसे हैंडल करना पड़ता है। और दी, आप है ना ज्यादा टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं ना आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। अच्छा ठीक है, इससे पहले कोई और मुसीबत आए, निकल यहाँ से। क्या? चल। दीदी, सृष्टि, बचने का इरादा है आप? मजा आ रहा है? कम ऑन। चल। Hold, wait. Sorry, boys. Thank God सर, आपने हमें बचा लिया, वरना It's okay, don't worry about it.
ओह एमजी, आप रॉकस्टार अभी है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप अभी मेहरा है ना? आपने हमें बचाया। दी अभी मेहरा ने हमें बचाया। सर, आई एम अ ह्यूज फैन सर। ह्यूज इज एन अंडरस्टेटमेंट सर। आई मीन मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ सर। हाँ दिख रहा है, आई कैन सी इट। सच बताओ तो अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे इतनी बड़ी फैन को बचाना है ना, तो मैं अपने साथ शायद ट्रक ले आता। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक सेकंड, थैंक यू अभी। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। हाँ। इट्स ओके। अगर शुक्रिया अदा करना है ना तो मेरा नहीं, ऊपर वाले का करो। उन्होंने मुझे सही वक्त पर सही जगह पर भेज दिया, वरना। सर आपको पता है आपका वो जो हैप्पी लव वाला सॉन्ग है ना, मैंने 1000 बार सुना है सर, 1000 बार। वो मेरा गुड मॉर्निंग एंथम भी है और गुड नाइट एंथम भी। वो इसका एवरी मूड सॉन्ग बन चुका है। करेक्ट। अच्छा। सर एक रिक्वेस्ट सर, प्लीज अगर आप हैप्पी लव वाला सॉन्ग गा के सुना देंगे सर, प्लीज सर। Are you serious? दी रुको ना 1 मिनट। रेडियो पर सुना दूं? चल रहा होगा? नो सर 1 मिनट दी। नो सर, लाइव सर, so it will be like a dream come true सर, प्लीज। I'm so sorry, मेरी सिस्टर बहुत। अरे दी रुको ना। सारी रात हम मचाएंगे शोर, पार्टी लाइक, डू इट लाइक अ रॉकस्टार। यस, हम पे ना चले किसी का जोर, पार्टी लाइक अ रॉकस्टार। अच्छा अब मुझे ये बताओ गर्ल्स कि मैं तुम दोनों को कहाँ छोड़ सकता हूँ? Where do I drop you? आप हमें किसी भी छोटे मोटे होटल पर ड्रॉप कर दीजिए। हम आज ही मुंबई आए हैं, आज की रात किसी होटल में बिता लेते हैं, कल से कोई अच्छी रेंटल अकोमोडेशन ढूंढेंगे। ओके फाइन। मैं सरला आंटी ने कहा था कि वो प्रज्ञा का कमरा किराए पर देना चाहती। ये लड़कियां भी मुसीबत में, सरला आंटी के साथ रहकर इन्हें घर की कमी महसूस नहीं होगी। किसी रेंटल अकोमोडेशन में रहने की क्या जरूरत है? मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सेफ भी। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों को वहां ले जा सकता हूँ। दी शायद अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं। ओके ठीक है। So that's cool? थैंक यू सो मच अभी। Don't worry. अच्छा वो याद आ गया, अभी ये दोनों भी खुश और वो दोनों भी खुश। पता नहीं कहाँ चला गया। इस घर में ना मेरे बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। मैंने खास मंगाया था प्रज्ञा के लिए। ओहो, किसको बुलाऊं? ये मेरी अलमारी पता नहीं छूते ही क्यों हैं ये लोग। पता नहीं कहाँ रख। लो यहाँ पड़ा। भगवान कितने सारे। सरला, ये बिन बादल बरसात किस लिए? अब प्रज्ञा की जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो क्यों रो रही है? क्या वजह? प्रज्ञा के लिए नहीं रो रही हूँ पीछे, अपनी उन बच्चियों के बारे में सोचकर रोना आ गया जिन्हें मैंने जन्म तो दिया है, लेकिन इतना ढूंढने पर भी जो मुझे नहीं मिली पीछे। मैं सच में मैं उन्हें छूना चाहती हूँ पीछे, उन्हें प्यार करना चाहती हूँ, उनके सर पे अपना हाथ रखना चाहती हूँ पीछे। सरला, तू क्यों नहीं समझती? वो तेरी बेटियां नहीं हैं, वो रघु की बेटियां थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी कोई माँ भी है जो जिंदा है। प्रज्ञा और बुलबुल के लिए जितने तूने आंसू बहाए वो कम है पीछे, लेकिन मैंने उन्हें जन्म दिया पीछे। मैं प्यार पीछे, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे दर्द होता है। तू प्यार करती है, तू माँ है, और मैं तो जैसे माँ थी नहीं, और मुझे याद नहीं आती। तू भूल गई कि रघु मेरी इकलौती औलाद था। जब वो चला गया मेरे लिए भी सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने को संभाला ना। तुझे भी संभालना पड़ेगा। और हाँ, अगर तू ऐसे नहीं संभली तो इसका इलाज भी मेरे पास है, और इस मर्ज की दवा है ये कफ सिरप। सरला, एक घूंट पी ले, सब दुख तकलीफ तेरी गायब हो जाएगी। है इन्नी राती कौन आया होगा? मैं देखती हूँ बीजी, आप ये अलमारी में रखवा दो। हाँ, लो। अरे बेटा जी, आप इतनी रात को? अभी रॉकस्टार, मैं तुझे याद कर रही। बाहर क्यों खड़ा, अंदर आना। इतनी रात को घर पर सब ठीक है ना?
अरे वो सब ठीक है, तू क्या बात करती? करेक्ट। ये तो इसलिए आया है कि इसको पता है कि दादी जो है कफ सिरप लगा रही। आजा आजा। अरे 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 कॉफ सिरप तो हम पियेंगे ही पियेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। याद है आपने मुझे कहा था कि आपको इस घर में वो एक सेकंड गर्ल्स कम ऑन इन, मिल लो। अभी ये लड़कियां कौन है? रॉकस्टार दादी, ये है पी और ये है जी। मेरा मतलब पीजी। आंटी जी आपने कहा था ना मुझसे कि आपको इस घर के लिए लड़कियां चाहिए थी पीजी के तौर पर, तो बस आपके सामने पीजी। हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन इतनी रात को ये लड़कियां मिली कहाँ तुम्हें? सड़क पे। मेरा मतलब इसी तरह सड़क पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर घूम रही थी और अभी अभी मुंबई आई है। रहने के लिए कोई घर नहीं है, मुसीबत में थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ले आता हूँ। वो क्या है, मुझे लगा कि आप दोनों की जो जरूरतें हैं वो मैच करती है ना, तो मैं ले आया। कुछ अच्छा किया ना। लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि तुम रॉक स्टार हो। अरे तुम सोचते भी रॉक स्टार की तरह हो। एकदम सही किया। थैंक यू दादी। बेटा कहाँ से हो आप लोग, और मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? अगर घूमने आए हो तो आने से पहले किसी रिश्तेदार का पता तो होगा। काम से आए तो। माता जी बस करो, तुमने तो सवालों की बौछारी कर दी। देखती नहीं हूँ क्या हालत, ये थकी टूटी। इनको अंदर ले जा, जरा मुँह धुलवा दे, कुछ खिला दे पिला दे। सुबह उठेंगी तब जितने सवाल करने कर लियो। वाह क्या बात है। I mean, आंटी जी अगर आपके घर में ऐसी पार की नजर वाली दादी जी हो तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है ना, है ना? नहीं वो एक्चुअली मेरा मतलब है कि दादी जी तो 2 मिनट में बता देगी कि हम अच्छे घर की अच्छी लड़कियां हैं। अगर तुम मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी तो बिल्कुल ठीक कर रही थी। मेरी तेरी खूब पटेगी। ये पीजी की बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं तुम्हें वो कमरा दिखा देती हूँ जहाँ तुम लोग ठहरोगे। रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। चल आजा। चल भाई जानकी पानी का क्या गिलास लेके बैठी, जा जल्दी से वो लेके आ। अरे जानकी मैं केला तो खिला दो। कब सिरप ला। और दादी बताइए। हाय रॉकस्टार, मुझे ना आपके साथ एक सेल्फी चाहिए। मुझे ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालनी है। मेरे जो नासिक वाले फ्रेंड्स हैं ना, उसे देखकर बहुत जल जाएंगे, मजा आएगा। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अभी खुश हो जाइए। हाँ जाओ अपना कमरा देख लो, वरना तुम्हें बाथरूम में सोना पड़ेगा। ओके कैसा रहेगा तुम दोनों के लिए कमरा? अब बाहर भी अभी, अंदर भी अभी। परफेक्ट आंटी जी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं ना कहती थी कि तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। मैं जरा खिड़की का पर्दा भी हटा देती हूँ, देखो ताजी हवा आएगी यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। वैसे ये कमरा है किसका? मेरा मतलब यहाँ पहले कोई रहता था? हाँ मेरी बेटी का कमरा है। अब उसकी शादी हो गई इसीलिए वो ससुराल में रहती है, लेकिन जब से गई है ना तब से ये कमरा ऐसा ही है। लगता है आप अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं। क्या नाम है उनका? प्रज्ञा। प्रज्ञा? ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है, लेकिन कहाँ? बहुत प्यारी है मेरी प्रज्ञा, इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। दूसरों के बारे में ही सोचती रहती, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। मेरी बच्ची से अच्छी तो कोई बच्ची हो ही नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ है उसको, लेकिन मुझे बता ही नहीं रही।
हर बार कहती है कि सर में दर्द है। मैंने कहा भी कि डॉक्टर के पास चलते, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनती है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो वो तुम दोनों थक गए होगे ना, आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। वो मैं आंटी जी कितना इमोशनली बातें करती है ना। बातें नहीं दी, बकबक कहो बकबक, वो भी एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से। अरे मैं तो सोच रही थी कि अभी गाड़ी रुकेगी, अभी गाड़ी रुकेगी, लेकिन नहीं, वो तो बोली जा रही है, बोली जा रही है। कोई लिमिट होती है यार। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम कौन सा बातों में सुपर जेट से कम स्पीड पकड़ती हो? और हाँ, एक और बात, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह कहती है। हाँ? मैं ना कहती थी। मैंने ऐसे कब कहा है? हाँ, कभी नहीं कहती, बस कभी कभी कहती है। हाँ? जैसे कि हर एक लाइन के बाद एक बार, मतलब एक्सपेक्टेड ओनली वंस इन एवरी पैराग्राफ। तो मुझे भी नहीं पता चला। पता है सृष्टि, उनकी स्पीड से ज्यादा मेरा ध्यान उनके जज्बातों पे गया। ये माँ कितनी अच्छी है ना, अपनी बेटी के लिए कितनी इमोशनल है। शादी के इतने सालों बाद भी कोक का रिश्ता भुला नहीं पाई। मुझे तो ऐसा लगता है वो हर पल हर वक्त सिर्फ अपनी बेटी की चिंता करती है, सिर्फ उसके बारे में सोचती है, जबकि वो तो अपने पति के साथ है। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना दी। I mean, हस्बैंड वाइफ की अपनी लाइफ होती है, उनको अपने तरीके से जीने दो। सृष्टि, ब्लड रिलेशन की बात कुछ और ही होती है, वहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। लेकिन आप ना आज से लाइफ का एक रूल बना लो दी, वो भी पक्का वाला। ये माँ को देवी बनाना छोड़ो और अपनी माँ को ढूंढने के सारे बहाने भी छोड़ दो, प्लीज। मैं ना कहती थी कि किस्मत है ना, चाहती नहीं कि हम अपनी माँ से मिले, और वैसे भी हमें तो उनका नाम पता भी नहीं है। सरला, सरला नाम है माँ का। क्या दी, आपको नाम पता था और आपने मुझे बताया तक नहीं? हाँ, तो पापा ने बताया था ना, जब मुझसे प्रॉमिस लिया था कि हम मुंबई जाएंगे। हाँ? तुझे नहीं बताया क्योंकि तू कितनी अपसेट हो जाती, देखा है खुद को। अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना यू नो व्हाट, मैं मुंबई कभी नहीं आती। वैसे भी मुझे ना उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू मीट हर, नेवर एवर। फ्रेश होके आ रही हूँ। पता नहीं हमारी माँ कैसी होगी, हमारी इस नई लैंडलेडी की तरह जज्बाती, या फिर जैसा सृष्टि सोचती है वैसी सेल्फिश। एक काम करता हूँ, ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। कैसा बदतमीज लड़का था वो, भगवान करे कभी उसकी शक्ल दोबारा देखने को ना मिले। काम कर। रिलैक्स गर्ल्स, रिलैक्स। ये कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं है। 1 सेकेंड। और ये है मेरी दादी। रिलैक्स गर्ल्स, ये सब ओवररेटेड है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। यू नो हाउ टू विश माय दादी? ऐसे। और ये मेरी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड है, एकदम ओरिजिनल। राइट। अब तुम दोनों लड़कियों का टाइम अप हो गया है। गुड नाइट, जाइए अपने घर, करण को सोना है। ओके राजू? यस। लव यू दादी। दादी क्रिकेट खेल रही सी। अच्छा, ओ तुसी अगर स्टेडियम आंदे ना, क्या चौके छक्के। मुझे मालूम है तू कौन से चौके छक्के लगा रहा था इतनी देर से। क्या बोल रहे थे तुम? बहाने बना रहा है। तेरा मैच तो कब का खत्म हो गया था? ऋषभ, मेरे भाई। देखो, दादी को सब कुछ पता है और दादी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे दादी आज आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। बाय 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 बाय, कान छोड़। कल प्रैक्टिस है ना, सुबह सोना पड़ेगा। दादी आप जाके सो जाइए, इसको मैं सुला दूं। राजू, है भाई, तुझे मैच में आना चाहिए था यार। और आकर क्या करता? तेरी तरह शैंपेन में नहा लेता। नहीं नहीं, मैदान के बाहर वाले चौके छक्के लगा लेता तो। I know what you mean. Girls. Well, God. वो सब तेरे ऊपर अच्छा लगता है।
चलें? I love you, भाई. Love you too, Karan. I love you more, bro. Right, there you go. अब तो जल्दी से चेंज कर ले और सो जा. Okay, mom. अभी तेरा ओके से काम नहीं चलेगा. हाँ? सुबह तेरा नेट प्रैक्टिस है और तेरे कोच ने तुझे टाइम पर पहुंचने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है. तेरा अलार्म सेट कर रहा हूँ. ओके? तो क्या है? नहीं, कुछ नहीं. मैं सोच रहा हूँ आज तुझे डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर लिया उसको. अच्छा ही तो किया. सुन, तुझे हैंगओवर ना हो इसलिए मैं तेरे को दवाई दे रहा हूँ. ओके? एंड चेंज. Bro, listen, bro. उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है यार. इम्पोर्टेंट क्या है? टेस्ट के कल की प्रैक्टिस. देख ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है और तू है ना सब कुछ संभालने के लिए. गो. तो तू कैसे करता देख. हेलो. क्या हेलो? दिस इज ऋषभ लूथरा है. मेरा भाई करण कल प्रैक्टिस के लिए लेट आएगा. उसका टाइम 6 बजे से हटा के 10 बजे के स्लॉट में रख दो. एंड लिसन टू मी, उससे ऐसी प्रैक्टिस कराना कि उसकी हवा टाइट हो जाए. तो अपना माथा पकड़ ले कि मैंने इतनी क्यों पी कि मुझे हैंगओवर हो गया. ऐसे करता हूँ. तू तो मेरा भाई है. तू इतना सब कुछ करता है मेरे लिए. अब तू ज्यादा मक्खन मत लगा. उनको चेंज. अल्कोहल की बदबू आ रही तेरे से. जा. अल्कोहल? एक्सक्यूज मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड के परफ्यूम की स्मेल है. ऐसे तू बोलता है तो चेंज कर देता हूँ. क्या गर्लफ्रेंड? नो, उनका परफ्यूम है यार. Anything for you, bro. Anything. Karan, if really everything for me ना, तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने करियर के लिए थोड़ा सा और सीरियस हो जा. करण, अभी सिर्फ तूने बीपीएल में नाम कमाया. अगर तू ऐसे ही लापरवाही से जिंदगी जिएगा तो फिर तेरे नेशनल टीम में कैसे सिलेक्शन? रिलैक्स. तू यहाँ बैठ. तू ना लाइफ में थोड़ा रिलैक्स किया कर. तू कभी स्टेडियम आके देख मैं कैसे चौके मारता हूँ, कैसे छक्के मारता हूँ. करण लड़कियां चिल्ला रही होती हैं और तू है ना सब कुछ संभालने के लिए. ऑफ कोर्स हूँ मैं. बड़े भाई होते किस लिए? छोटों को संभालने के लिए. अरे लेकिन तू भी तो कुछ करना. तभी मैं कहूँ अचानक से इतनी शांति कैसे हो गई? सारा दिन पकड़ करता है. क्या? अरे सरला, तू इतनी जल्दी उठ गई? पीजी, इतने शोर में कोई सो सकता है क्या? आपको नहीं सुनाई दे रहा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी सुबह किसने इतनी जोर से म्यूजिक लगा रखा है. अरे किसने लगाना है म्यूजिक? ये जो लड़कियां तूने कल रखी है ना, नहीं पीजी, वही बजा रही हैं जोर जोर से म्यूजिक. पीजी, मैं ना कहती थी मुझे ना रात को सारी बात साफ कर ले लीजिए. सुबह सुबह क्यों बखेड़ा करती? दिन में आराम से समझा दियो, बच्ची है ना समझ जाएगी. नहीं बीजी, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर के क्या कायदे कानून है. ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी चलाती रहेंगी. वो इतनी जोर से कोई म्यूजिक चलाता है? मैं अभी बात करके आती हूँ. अरे तो तू चाय तो पी ले पहले. इतने म्यूजिक में मैं चाय नहीं पी सकती बीजी. मैं बात करूंगी फिर पीऊंगी चाय. पता नहीं क्या है यहाँ पे. हमारा घर है ये कि इनका घर है? क्यों कम किया? बच्चों वाली बातें मत कर सृष्टि. अब वैसे भी गाना लाउड सुनने से गाना ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा. अरे सुबह सुबह का टाइम है, पता है ना, और भी लोग रहते हैं इस घर में. सबको डिस्टर्ब करेगी क्या? दी, रॉकस्टार अभी का गाना है. हाई वॉल्यूम में कितना एक्साइटिंग लगता है. और ऐसे तो मैं डांस भी नहीं कर पाऊंगी. प्लीज तू गाना सुन या डांस कर, लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल ही रहेगा. ओके? बड़ी होने का धौंस जमा लो बस तुम. ओके, आज के लिए मैनेज कर ले, फिर तेरे लिए ईयरफोन्स ले आऊंगी. ओके? ब्लूटूथ वाले? ब्लूटूथ. ओके. लव यू दी. क्यों सरला, प्रज्ञा और बुलबुल की याद आ गई ना? मैं भी यही सोच रही थी, आज हमारी बच्चियां हमारे पास नहीं है. इस बात का गम मनाए या कि ये 2 नई लड़कियां हमारे पास आ गई हैं, इस बात की खुशी मनाए. वैसे भी देखना, इन दोनों का प्यार देखकर लगता है जैसे बिल्कुल प्रज्ञा और बुलबुल का प्यार था. ये उनकी कमी तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनके इस घर में आ जाने से
उनकी यादें जरूर कम होंगी। सुनो सुनो सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट खबर सुनो। आज मुझे ये ताजा ताजा एहसास हुआ है कि मुंबई ने मुझे अपने पास क्यों बुलाया है। चुप कर नौटंकी, सीधा सीधा बता क्यों बुला। क्योंकि मेरी मंजिल तय हो चुकी है दी। मैं मुंबई की सबसे फेमस मॉडल बनने वाली हूँ और उसके बाद अपनी फेम और ब्यूटी का फायदा उठाकर मैं करण जैसे हॉट, रिच और फेमस क्रिकेटर्स को पटाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई। अरे पता नहीं है वो किस तरह का इंसान है। तो आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? क्यों? कल रात को आपके सपने में आकर आपको डिस्टर्ब कर रहा था क्या? और वैसे दी, इन बिगड़े अमीरजादों में ना एक अलग ही चार्म होता है। आपके दिमाग के रेंज में ना ये बातें नहीं आएंगी। एनी विच वेज, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने अपना करियर डिसाइड कर लिया है। आई एम गोना बी द नेक्स्ट सुपर मॉडल सृष्टि अरोरा। टेन टेन है। और जब तक तेरे ये हाई फंडा ड्रीम्स पूरे नहीं होते तब तक ऑब्वियसली सारे घर का खर्चा तो मैं ही मैनेज करूंगी। ओ वाओ दी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी शार्प हैं। आप तो इस घर की दादी से ज्यादा पारखी हैं। मुझे ना पता था जब मैं मुंबई आऊंगी ना तेरे दिमाग में ऐसे क्रेजी आइडियाज आएंगे ही आएंगे और सारा खर्चा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल्स के एड्रेस पहले ही मार्क कर लिए। मैं आज ही जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। देख, सबसे पहले तो हमें यहाँ के रेंट का अरेंजमेंट करना है। ये लैंडलेडी कौन सा हमारी माँ है जो हम यहाँ फ्री में रह सकते हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हम, तू मेरा टाइम वेस्ट कर रही है ना? नहीं तो आगे से। अरे दी, जरा यहाँ तो देखो। क्या ये क्या है? विजय भवा। ओह गॉड, सृष्टि। अरे ये लड़कियां कौन है दी? देखा, अरे आंटी जी की बेटियां होंगी ना, और कौन? इन्हें कहीं तो देखा है मैंने। इनको मैंने टीवी में देखा है और मैगजीन में भी देखा है। ये रॉकस्टार अभी की वाइफ है ना? कैसी दिखती है ना, एकदम चश्मिश सी, नो स्टाइल, नो एटीट्यूड, सो अनकूल। उससे बेटर तो ये वाली दिखती है। देखो। तू तो 100 खामियां निकाल, क्योंकि ये तेरे रॉकस्टार अभी की वाइफ जो है, आई थिंक यू आर जेलस। हाँ, हूँ मैं जेलस। तो मैं ना कहती थी कि ये मेरे रॉकस्टार अभी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। अब तनु को देख लो, क्या लगती है अभी के साथ। ओहो सृष्टि, हम कौन होते हैं जज करने वाले? अब ये जहाँ से गिरा था ना, उसे वहां वापस रख, और जब तक मैं वापस नहीं आती कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना। ओके, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। ओके फाइन। अच्छा, बाय द वे, मेरे ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स मत भूलना। हाँ हाँ पक्का, लेकिन जॉब लगने के बाद। लीजिए सर, आपके मुफिन्स, डोनट्स एंड सुपर स्वीट मिल्क शेक। थैंक यू जॉय। दादी, ये आपकी सुपर स्वीट मील। थैंक यू। अरे चोर पकड़ो से, पकड़ो से। चोर 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 चोर। अरे दीदी मुझे छोड़ दो, मुझे जाना, मुझे भूख लगी है। देखो, कोई इस बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये चोर है मैडम, इसने चोरी की है। इंसाफ का पैकेट इसने चुराया।